हेलो बच्चे, कैसे हो? शानदार। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? शानदार। चलो, अच्छी बात है। तो आपके एग्जाम आ चुके हैं, तो इसी पे बेस्ट मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ लाइट वाले चैप्टर से, क्लास 10। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही क्यों लेके आया हूँ आपको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइट वाले चैप्टर में वो क्या है? लेंस और मिरर है ना। तो यहाँ पे अपन को अगर ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाता है, ये टॉपिक अगर क्लियर हो जाता है तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके पास इमेज फॉर्मेशन बनानी आती है, आपको मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी इमेज फॉर्मेशन आपको आती है, तो आप ये टॉपिक अच्छे से कर सकते हो, इसके क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमें पता है पहली चीज कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन उसकी होती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस होती है, इसकी भी 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन। तो उसमें से मैंने 4 कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, 1 2 3 4। और इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की भी 4 है, 1 2 3 4। 6 कंडीशन में 4 कंडीशन मैंने लिखी हुई है। अब आप बोलोगे सर 4 ही क्यों लिखी है, 6 लिख सकते थे। वो ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले 4 कंडीशन लिए, फिर फर्स्ट 4 कंडीशन, और फर्स्ट 4 कंडीशन को मैंने पहले ये देखा कि कॉनकेव मिरर जो होता है कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल चलता है, इसलिए दोनों को एक साथ लेके मैंने एक साथ बताया कि क्या दोनों में क्या क्या चीजें सेम होती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, इसी तरीके f2 2f2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमें रखना रहता है। ऑब्जेक्ट अपन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आप किस तरफ रखेंगे, अगर मैं यूं खड़ा हूं तो इस तरीके से अपने राइट हैंड की तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं। तो उसी तरीके से अपन ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अपन रखेंगे कहां? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे रखा? इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो मैंने लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे? अपनी इंफिनिटी पे। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पे है तो आपकी रे कैसे चलेगी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है तो अपन, अब हमें पता है अगर इंफिनिटी से कोई रेज आ रही है तो कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से मीट करेगी? कहां पे मीट करेगी? फोकस पे मीट करेगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी? फोकस पे होगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है? फोकस पे हो रही है, ठीक है। कैसी होगी? अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है, मान लो ये मार्कर मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी, तो उल्टी होगी तो इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी? रियल होगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो रेज जो मीट कर रही है वो एक्चुअल में मीट कर रही है। अगर जब रेज एक्चुअल में मीट करेगी तो अपनी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? रियल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा साइज कैसी होगी? आपको पता है इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है तो इन्फिनिटी में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, वहीं से तो लाइट आ रही है, वहां से अगर कोई लाइट आ रही है तो अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको फोकस पे मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है तो फोकस कैसा है? एज अ पॉइंट साइज, मतलब एक पॉइंट के फॉर्म में वो मीट कर रही है। सेम चीज ऐसे है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी अपने इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा है और यहां से कोई रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां पे मीट कर रही है? f2 पे मीट कर रही है। साइज कैसी? वही पॉइंट साइज होगा। कैसी बनेगी? भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और कहां पे ऑब्जेक्ट है? इंफिनिटी पे। आप कहां पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। तो मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिया है? क्योंकि यहां पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों, अगर आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि दोनों के लिए सेम चीजें हैं। उसके बाद आपसे मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके गया? बिहाइंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेके आ गया। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेके आता हूं तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होती है? f से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा कि बिहाइंड टू सी था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगी। और कैसी होगी? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इतनी सी इमेज फॉर्मेशन होगी। इतनी सी होगी तो क्या बोलेंगे? स्मॉल साइज बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो छोटी है ना, ऑब्जेक्ट छोटी, स्मॉल साइज बोलेंगे। कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों बोलेंगे अपन? क्योंकि रियल यहाँ जो रेज मीट कर रही है वो क्या कर रही है? रियल में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है। रियल के साथ हमेशा क्या आता है? इन्वर्टेड आता है, इन्वर्टेड उल्टी। सेम चीज यहाँ पे 2f1 के पीछे है तो कहां पे मीट करेगा? f2 2f2 के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगी, f2 2f2 के बीच में होगा, और रियल इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी, दोनों के लिए सेम। उसी तरीके कॉनकेव मिरर में अपन रखते हैं ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपना ऑब्जेक्ट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पे मीट करेगा? सी पे ही करेगा, सी पे ही करेगा। इसका मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे मीट कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज बनेगी। और कैसी बनेगी? कहां पे बनेगी? सी पे बनेगी। तो अपन ने देखो यहां पे लिखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो कहां पे? सी पे। कहां पे बनी? सी पे बनी। नेचर ऑफ इमेज कैसी है? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी।
साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, सेम साइज, सेम इसमें भी 2f1 पे 2f2 पे बन गया। ठीक है, कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल यूनिट सब कुछ सेम है, बस आपको अगर कॉन्केव मिरर याद है तो कॉन्वेक्स लेंस ऑटोमेटिक याद रहेगा। उसके बाद अगला देखो, अगर अपने पास ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, उस कंडीशन में सी और एफ के बीच में जो अपने पास इमेज फॉर्मेशन कहां पे होती है, बिहाइंड टू सी, सी के पीछे, तो अपने पास बिहाइंड टू सी होगी और रियल यूनिटेड बनी और लार्ज बनी। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करा, उसके बाद आपकी इमेज बढ़ती जाएगी, है ना। पहले पॉइंट साइज बनी, फिर स्मॉल बनी, फिर इक्वल बनी, फिर बड़ी होती जाएगी, लार्ज होती जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने दोनों के एक साथ लेने का रीजन ही क्या था अपना यहाँ पे, कि आपको कॉन्केव मिरर अगर समझ में आ रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। और फर्स्ट 5 कंडीशन में जो होती है दोनों के लिए नेचर जो होती है रियल इन्वर्टेड होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, और रियल इन्वर्टेड होती है चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव मिरर हो। और लास्ट कंडीशन होती है 5 वाली कंडीशन, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर इरेक्ट और वर्चुअल होगी। तो देखो जो दो कंडीशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ में साइन कन्वेंशन, जो कि काफी बच्चे बोल रहे थे उसे साइन कन्वेंशन पे एक वीडियो बनाओ, तो साइन कन्वेंशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल जो लाइट वाले चैप्टर के वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो, है ना, आराम से देखो इस वीडियो को और आप कंपैरिजन करो पैरेलल में क्या क्या चीजें इनमें सेम, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इन चीजों को याद कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच।